श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार कुछ ही दिनों में आने वाला है और पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में बताया कि जरा सोचिए, एक बहन पूरे साल भर अपने भाई के लिए दुआ करती हैं, उसकी लंबी उम्र की कामना करती है, अपने भाई के नाम से व्रत रखती हैं, लेकिन जब राखी बांधने का समय आया तो आपकी एक गलती ने आपके जीवन की खुशियां छीन लीं, आपके भाई के जीवन में तमाम तरह की परेशानियां उत्पन्न कर दी। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया कि रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं होता है, बल्कि यह एक वचन होता है जिसे भगवान को भी निभाना पड़ा था। लेकिन यदि यही वचन सही समय को देखकर न दिया जाए तो यह आपके लिए परेशानियां भी खड़ी कर सकता है। और इस बार साल 2025 में एक बार फिर से वह समय आ रहा है जो प्रत्येक रक्षाबंधन पर देखा गया है, यानी कि भद्रा का वह बुरा समय जो हर साल की तरह अपनी बुरी छाया इस पवित्र त्योहार पर डालने वाला है। हर साल सभी लोग एक गलती करते हैं कि वह तारीख देखकर के राखी बांध देते हैं, लेकिन वह यह नहीं देख पाते हैं कि पंचांग में एक ऐसी बुरी छाया होती है जो अगर रक्षाबंधन के दिन पड़ जाए तो उसका प्रभाव पूरे भाग्य और पूरे जीवन को प्रभावित करता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि इस बार आपको पूरी जानकारी के साथ और सटीक समय पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है, क्योंकि इस बार का यह रक्षाबंधन का त्योहार साधारण नहीं है, क्योंकि कई वर्षों के बाद इस पवित्र त्योहार पर कई दुर्लभ योग भी बनने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस साल भी भद्रा का काला साया भी पड़ने वाला है, जो कि किसी भी त्योहार को मंगल से अमंगल करने के लिए आता है। तो इसलिए आपको इस पूरे वीडियो को सावधानीपूर्वक देखना है ताकि कोई जानकारी आपसे छूट न सके। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि आपका भाई जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने भाई की तरक्की के लिए महादेव से प्रार्थना करते हुए हर हर महादेव जरूर से लिखिए, ताकि आपका भाई हर उन्नति की सीढ़ी को छू सके। तो दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहले तो बताया कि साल 2025 में रक्षाबंधन की तिथि इन 2 दिनों पर अटकी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन का त्योहार 8 अगस्त को मनाया जाएगा और कुछ लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त को मनाना सही रहेगा। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आपको लोगों की आधी अधूरी जानकारी से बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। देखिए, पंचांग की बात करें तो सावन की पूर्णिमा की तिथि 8 अगस्त दोपहर 2:12 से शुरू हो रही है और 9 अगस्त दोपहर 1:24 पर समाप्त हो रही है। और उदया तिथि के अनुसार पर्व हमेशा अगले दिन मनाया जाता है, इसलिए रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। अब आता है सबसे बड़ा प्रश्न, भद्रा का साया कब है? तो ध्यान दीजिए, भद्रा काल का समय शुरू होगा 8 अगस्त सुबह 9:15 से और समाप्त होगा रात 2:32 तक। तो पूज्य गुरुदेव कहाँ है कि जो लोग कह रहे हैं कि 8 अगस्त को राखी का पावन पर्व मनाया जाएगा, तो आप लोग ऐसी बातों में बिल्कुल भी ना आए। 8 अगस्त को भद्रा का साया रहेगा। इस दिन किसी भी तरीके से रक्षाबंधन का पावन पर्व नहीं मनाया जाएगा, इसीलिए राखी बांधना है तो शास्त्रों में साफ कहा गया है कि भद्रा काल में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश या रक्षाबंधन का त्योहार मनाना भी बिल्कुल वर्जित होता है, क्योंकि भद्रा को लेकर एक बहुत प्रसिद्ध पौराणिक कथा है कि रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और साल भर भी नहीं बीता कि उसका सर्वनाश हो गया, क्योंकि भद्रा शनिदेव की बहन थी जिसे ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जो भी कार्य उसके समय में होगा वह अंततः विनाश ही लाएगा। यही कारण है कि पुराणों और शास्त्रों में यह बार बार कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही किसी भी शुभ कार्य को करना चाहिए। इसलिए 2025 में राखी बांधने का जो सबसे शुभ और शुद्ध समय है वह है 9 अगस्त सुबह 5:21 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। यही वह समय है जब ना भद्रा रहेगी, ना कोई दोष और पूर्णिमा भी अपने प्रभाव में रहेगी। इस दौरान जो भी बहनें राखी बांधेंगी तो उसका फल केवल प्रेम नहीं बल्कि शक्ति, रक्षा और आशीर्वाद के रूप में आपके भाई तक पहुंचेगा। अब जानते हैं पूजा विधि, ताकि जब आप राखी बांधें तो हर परंपरा का पालन भी हो
और भावनाएं भी पूरी हों। सबसे पहले सुबह स्नान करें और अगर संभव हो तो व्रत रखें। व्रत रखने से बहन की दुआ में और शक्ति जुड़ती है। इसके बाद हल्के और शुभ रंग के वस्त्र पहने। सफेद, पीला या गुलाबी रंग शुभ माना जाता है, तो इस दिन किसी भी तरह से काले कपड़ों को पहनने से पूरी तरह बचें। एक पूजा की थाली सजाएं जिसमें आपको रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और एक शुद्ध घी का दीपक, आप चाहे तो आटे का, माटी का या पीतल का दीपक लें, लेकिन दीपक अवश्य जलाएं। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि सबसे पहले भगवान को राखी चढ़ाएं, विशेषकर भगवान गणेश और श्री कृष्ण को और भोले बाबा को। फिर अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करवाकर बैठाएं और बहन स्वयं पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे। फिर तिलक करें, अक्षत लगाएं, फूल या चावल छिड़कें और आरती करें। फिर भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। लाल या पीली राखी शुभ मानी जाती है। काली राखी भूलकर भी न बांधें। राखी बांधने के बाद भाई को मिठाई खिलाएं और रक्षा का वचन लें। भाई भी बहन को जीवन भर सुरक्षा, सहयोग और प्रेम का वचन दें। अब दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया एक चमत्कारी उपाय जिसे हर बहन को एक बार जरूर करना चाहिए। तो जब भी आप राखी बांध लें तो उसके बाद कुछ रुपए लें। आप चाहें 21 या 51 रुपए ले सकते हैं। उन्हें भाई के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं। कौन सी दिशा में, जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है उस दिशा में। और फिर उन रुपयों से एक नई राखी खरीदें। उस राखी को पीपल के वृक्ष पर बांधें, तिलक करें और मीठा भोग अर्पित करें। यह उपाय पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया है और कहा है कि इससे भाई को नजर दोष, ग्रह दोष, शत्रु और दुर्घटनाओं से जीवन भर रक्षा मिलती है। इसके अलावा पूज्य गुरुदेव ने एक और जानकारी दी कि रक्षाबंधन के दिन सुबह उठते ही आईना जरूर देखें। शास्त्रों के अनुसार आईना देखने से राहु, केतु, भद्रा और अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। इसलिए दिन की शुरुआत करते ही आईना देखना आपके दिन और पर्व को शुभ बना सकता है। अब बात करते हैं कि इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन घर में सात्विक भोजन ही बनाएं, जैसे खीर, हलवा, पूरी, आलू की रसदार सब्जी, मीठी सेवई बनानी चाहिए और रायता, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसी तमोगुणी चीजें भूलकर भी ना बनाएं। और इसी के साथ रक्षाबंधन पर जो माताएं बहनें संतोषी माता के व्रत रखने वालों को खट्टा खाना बिल्कुल मना है, अन्यथा माता नाराज हो सकती हैं। और अगर इस बार भाई आपके पास नहीं आ सका, विदेश में है या बहुत दूर है, तो भी निराश ना हो। आप अपने इष्ट देव श्री कृष्ण, गणेश या भगवान शिव की मूर्ति को राखी बांध सकते हैं। भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करें, वह राखी सीधे आपके भाई तक पहुंचेगी। यह केवल विश्वास नहीं, यह आस्था है और यह भगवान का वचन है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सावन का महीना जितना महादेव की भक्ति के लिए खास होता है, उतना ही यह महीना शादीशुदा महिलाओं के लिए भी खास होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि प्राचीन काल से ही सावन के महीने में और रक्षाबंधन पर लड़कियों के मायके जाने की प्रथा बनी हुई है। कहा जाता है कि सावन के महीने में नवविवाहित लड़कियों को मायके जरूर जाना चाहिए। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है? क्या आप जानते हैं कि सावन में लड़कियों के मायके जाने से उनके मायके और ससुराल पर क्या असर होता है? पूज्य गुरु जी का कहना है कि सावन के महीने में जो भी लड़कियां अपने मायके जाती हैं और सावन के महीने में कुछ खास चीजें अपने मायके से ले आती हैं, तो इससे न केवल उनके मायके में बल्कि ससुराल में भी बरकत बनी रहती है और उनके घर में धन दौलत की कभी भी कोई कमी नहीं होती। इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं को कुछ ऐसे उपाय भी बताए हैं जिन्हें करने के बाद वह हमेशा अपने मायके की बरकत को भी बनाए रख सकती है। ऐसे में अगर आप भी अपने मायके और ससुराल का भला चाहती हैं, तो आज का यह वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में हर कोई भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हुआ है। लेकिन यह महीना शादीशुदा महिलाओं के लिए और ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि सावन के खास मौके पर बेटियों का मायके जाना बेहद शुभ माना जाता है। आमतौर पर शादी के बाद पहले सावन में बेटियां अपने मायके जाती हैं, जिससे बेटियां मानसिक और शारीरिक रूप से
बेहतर रह सके। सावन में बेटियों का मायका जाना एक पौराणिक परंपरा है और माना जाता है कि ऐसा करने से बेटियों के मायके और ससुराल दोनों में ही माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, ऐसे में गुरुजी ने सबसे पहले यह बताया कि सावन के महीने में या रक्षाबंधन पर शादीशुदा लड़कियों का मायके जाना शुभ क्यों होता है। गुरुजी का कहना है कि बेटियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है और कहा जाता है कि बेटियों के भाग्य से ही पूरे घर का भाग्य जुड़ा रहता है। ऐसे में जब बेटियां शादी करके चली जाती हैं, तो घर का भाग्य भी अपने साथ ले जाती है। ऐसे में अगर आप अपने घर में बेटियों के जाने के बाद भी अपने घर की बरकत बनाए रखना चाहते हैं, तो ऐसे में सावन के महीने में जब बेटी मायके आए, तो कुछ विशेष उपाय से आप अपने घर और जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जैसे जब बेटी सावन में मायके आई, तो उसके हाथों से अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगवाएं और जितने भी दिन घर में रहे, रोज शाम को तुलसी के नीचे बेटी के हाथों से तुलसी क्यारी में दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद जब आपकी बेटी तुलसी क्यारी में आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है, तो ऐसे में आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। गुरुजी बताते हैं कि अगर आपका घर नहीं बन पा रहा है या नए घर को खरीदने में दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसे में सावन में जब आपकी बेटी आपके घर रहने आए, तो एक उपाय किया जा सकता है। आप बेटी के घर आने पर किसी भी मंगलवार को उसके पैसे से खरीदा हुआ आटा उसके हाथ से गूंदवा लें। उसके बाद उसी दिन उसको मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से बहुत जल्द ही आपके मकान और संपत्ति की इच्छा पूरी होगी। और कई बार ऐसा होता है कि बेटी की शादी में माता पिता कर्ज ले लेते हैं, जिसे चुकाने में उनकी पूरी जिंदगी लग जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है, तो सावन में बेटी के घर आने पर किसी भी बुधवार को एक सुपारी लेकर बेटी के हाथ से मौली या रक्षा सूत्र बंधवा लें और सुपारी को पूजा के स्थान पर या मंदिर में पीले कपड़े में रख दें। इस उपाय से आपका कर्ज जो है, यह धीरे धीरे उतरने लगेगा। अब दोस्तों, रक्षाबंधन पर सभी बेटियां अपने मायके जरूर जाती हैं, तो मायके वाले अपनी बेटियों को हर वह चीज देना चाहते हैं जो दे सकते हैं। लेकिन गुरुजी ने कहा है कि बेटियों के मायके में ऐसी कई चीजें होती हैं जो माँ बाप को भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ अगर सावन के महीने में माँ बाप अपनी बेटी को कुछ खास चीजें दे देते हैं, तो इससे न केवल उनके ससुराल में बल्कि उनके मायके में भी लगातार धन धान्य की बढ़ोतरी होती रहती है। उनके जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। तो चलिए सबसे पहले यह बता देते हैं कि गुरुजी ने कौन सी चीज बेटियों को अपने मायके से लाने के लिए मना किया है। गुरुजी का कहना है कि बेटियों को कभी भी अपने मायके से गैस का चूल्हा, सिलेंडर या फिर अग्नि से जुड़ी हुई कोई भी चीज बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। कहा जाता है कि अगर बेटियां ऐसी चीजें अपने मायके से ससुराल में लेकर आती हैं, तो उनके ससुराल में इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनके ससुराल में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसके अलावा कभी भी बेटियों को मिर्च, मसाले, आचार जैसी तीखी या फिर मसालेदार चीजें भी अपने मायके से लेकर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि अगर बेटियां ऐसी मसालेदार चीजें अपने मायके से ससुराल लेकर आती हैं, तो ससुराल में उनके रिश्तों में खटास आ जाती है और वह अपने जीवन को ठीक से नहीं चला पाती। इसी के साथ बेटियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि सुई, धागा, सिलाई, मशीन जैसी चीजें भी अपने मायके से ससुराल कभी न लाएं और चाकू, छुरी, नेल, कट्टर जैसी नुकीली चीजें भी कभी भी माता पिता को अपनी बेटी को उनके ससुराल ले जाने के लिए नहीं देनी चाहिए, क्योंकि भक्तों अभी सावन का महीना है और रक्षाबंधन है। बेटियां अपने मायके आएंगी, तो ऐसे में कोई भी माता पिता अपनी बेटियों को खाली हाथ नहीं विदा करते हैं। तो अगर आपकी भी विवाहित बेटियां हैं और आप उन्हें उपहार में कुछ देना चाहते हैं, तो गुरुजी का कहना है कि आप अपनी बेटियों को हरे रंग का श्रृंगार उपहार में जरूर दें। भक्तों, कहा जाता है कि सावन के महीने में जो भी सुहागन महिला हरे रंग का श्रृंगार करती है, ऐसी महिलाओं के जीवन में प्रेम बढ़ता रहता है और उनका सुहाग भी दीर्घायु होता है। और अगर बेटियां अपने मायके से हरे रंग के कपड़े, चूड़ियां, सुहाग का सामान लेकर अपने ससुराल में आती हैं, तो न केवल उनके ससुराल में उनका मान सम्मान बढ़ता है,
बल्कि उनके दांपत्य जीवन में भी खुशहाली बनी रहती है। तो यदि वीडियो से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।